ओला भाई, वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं टपल की या टूपल की, एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हम जब डिक्शनरीज की बात कर रहे थे और मैं जब आइटम का मेथड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जरा मेरी वर्डिंग पे गौर करना है, आइटम का मेथड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करता था तो मुझे इस तरह का रिजल्ट मिलता था। ये देखिए, प्लेयर नेम पावरफुल। अब हर की वैल्यू पेयर जो है एक आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। ये तो देखिए, ये लिस्ट है, लेकिन लिस्ट जो है राउंड ब्रैकेट से मिलके बनी हुई है। फिर हर एलिमेंट जो की वैल्यू पेयर है वो कामा सेपरेटेड है। हाँ, ये राउंड ब्रैकेट क्या चीज है? ये राउंड ब्रैकेट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एक टपल की। टपल क्या चीज है? टपल बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इम्यूटेबल है और लिस्ट की तरह है। सिर्फ एक उसमें चेंज है कि जिस तरह लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल होता है। डिफाइन इसको राउंड ब्रैकेट से करते हैं, एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हैं। अब अगर मैं कहता हूं 1, 2, 3 और ये है टेस्ट अंडरस्कोर टूपल, टपल कह दें, टूपल कह दें, जो भी आपका दिल करे ना आप वो कह दें। कोई रोके तो आपने बताना है कि हमने ऐसे पढ़ा है टूपल, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं टूपल को या टपल को, एंड कबूम शाका लाका 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हो गया हुआ है। मैं इसको रिमूव करने लगा हूं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया था। ओके, तो अब आपके पास टपल 1 2 3 आ गया है। अब बाय इट्स वेरी डेफिनेशन मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है जिस तरह स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, याद तो होगा आपको। अब जरा चेक करते हैं अपना हाइपोथेसिस कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं इसमें, नहीं, क्या ये ऑर्डर्ड है कि नहीं है। चलें, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूं यार, जीरो के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? हाँ, जीरो के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो तो बताओ मुझे। तो मैं इसको सिंपल प्रिंट कर देता हूं, सिंपल, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको कहता हूं यार प्रिंट करो जीरो एलिमेंट। रन किया, हमें पता है कि जीरो के ऊपर 1 पड़ा हुआ है। मैं एग्जीक्यूट करता हूं एंड वी सी 1। इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स है। एक चीज तो कंफर्म हो गई। जैसे कि मैंने कहा, जो चीज आप जो इसमें लिस्ट में कर सकते हैं वही काम आप टुपल में कर सकते हैं। आप सिर्फ, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, आप इसमें सिर्फ एलिमेंट को रीअसाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अच्छा यार, जीरो के ऊपर उसने कहा 1 पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ठीक है, ये तो तुमने बहुत ही उम्दा काम किया यार। इस तरह कर सकते हो, ये थोड़े से पैसे ले लो और जो 1 पड़ा हुआ है ना उसको 10 से रिप्लेस कर दो। ऐसा कर सकते हो तुम? करके देखते हैं जी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और कबूम शाका लाका। वो कहता है कि नहीं, आई कैनॉट डू दिस। उसकी रीजन ये है कि टपल बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इम्यूटेबल होता है। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टपल अनपैकिंग का। अब जिस तरह हम एक डिक्शनरी को अनपैक करते थे, इसी तरह हम टुपल को अनपैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं कह सकता हूं A, B, C इज इक्वल टू टेस्ट टुपल एंड हियर यू गो, टुपल अनपैक हो गया। अगर आप प्रिंट कराएं कि इसको A को, या फिर आप प्रिंट कराएं B को या C को, यू कैन ईजीली गेट द वैल्यूज, ठीक है। ये देखिए, मैं कहता हूं B एंड देन ऑफ कोर्स आप यहां पे कह सकते हैं C, ठीक है। इसकी अब एट द मोमेंट इसको रिमूव करते हैं, मैं रन करता हूं, हियर यू गेट 1 2 3। इसको कहते हैं टपल अनपैकिंग। अब अगेन मैं रिआइटरेट करता हूं, जो चीजें आपने लिस्ट में सीखी सारी की सारी वही कर सकते हैं, हाउएवर विद माइनर चेंज। क्योंकि ये इम्यूटेबल है, आप एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टपल के अंदर वो ये है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, और मैंने कहा था कि डिक्शनरी की जो है वो हमेशा इम्यूटेबल रहेगी, तो आप सिंपल यहां पे टपल को रख सकते हैं। हाउएवर आपको याद होगा कि यहां पे हम लिस्ट नहीं रख सकते थे, ऐसा ही है ना। अगर मैं यहां पे कहता हूं ना प्रिंट, ठीक है, और डिक्शनरी, और फिर डिक्शनरी को मैं कह देता हूं कि तुम्हारे पास डिक्शनरी जो है वो है ये टुपल, ठीक है। इस टुपल के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है वो मुझे दिखाओ, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, एंड नेम, रिजल्ट आ गया। इट मीन्स इट वर्क्स।
इसका मतलब ये है कि आप कीज के ऊपर कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो, टुपल हो, म्यूटेबल नहीं रख सकते। ठीक है, एक्सीलेंट। इसके साथ ऑफ कोर्स आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपने लिस्ट के ऊपर किए। मिसाल के तौर पे ये देखिए एक टेस्ट टुपल है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब ये टेस्ट टुपल है आपके पास 1 2 3। आप यहां पे चेक कर सकते हैं क्या ये लेट्स से 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जिस तरह आप बाकी करते थे कि लेट्स से 1 इन टेस्ट टुपल। ठीक है, और इसको आप प्रिंट कर दें। अगर ये आपको ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं तो फिर नहीं, फिर फॉल्स है। एंड इट डज रिटर्न ट्रू। अगर मैं यहां पे कहता हूं 200 एंड एग्जीक्यूट दिस, ऑफ कोर्स 200 हमारी टपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि आप टपल के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका काउंट, और फिर दूसरा मेथड है इंडेक्स। अब मिसाल के तौर पे ये टेस्ट टपल है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने लगा। मैं कहता हूं 4, 5, 6। ठीक है, 7, 8, 9। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं सिंपल इस टेस्ट टपल के ऊपर टेस्ट टपल की देखना चाहता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो मैं इसके ऊपर लेन का मेथड कॉल कर सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा। और यही काम हम करते थे मेथड जब कॉल करते थे। इसी तरह मैं इसके ऊपर डॉट काउंट का मेथड कॉल कर सकता हूं, और डॉट काउंट को अगर मैंने काउंट करवाने हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट, लेट्स से ये देखिए मैं 7 को 2 टाइम करने लगा हूं। ठीक है, ये देखिए 7 2 टाइम आ रहा है ना। अब मैं इसको कहता हूं 7 कितनी दफा आया है काउंट करके मुझे बताओ, एंड इट सेज 2 टाइम्स। ठीक है, और बाकी अगर कोई एलिमेंट देता हूं लेट्स से 8, क्योंकि 8 1 टाइम आया है तो इट विल टेल मी 1 टाइम। इसी तरह एक और फंक्शन है जो कि बेसिकली है इंडेक्स का, जिसमें आप बेसिकली इंडेक्स देते हैं। आप कहते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स पे आप कहते हैं लेट्स से 0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो ही आप रन करते हैं। ओके, तो हमने यहां पे एक छोटी सी गलती की है। बेसिकली ये इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स लेता नहीं है। माई मिस्टेक गाइज, माई मिस्टेक। ये इंडेक्स रिटर्न करता है। सम टाइम माई टंग स्लिप। तो यहां पे आपने गौर करना है कि हमने एलिमेंट देना है। जैसे कि काउंट को हमने एलिमेंट दिया था, उसने बताया था कि कितनी दफा ये अपीयर हुआ। यहां पर भी हमने एलिमेंट देना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 7 का इंडेक्स बताओ, तो 7 का जो पहला इंडेक्स होगा वो यहां पे वो रिटर्न कर देगा कि यार 7 की लोकेशन पोजीशन कौन सी है, और वो है 6। इसी तरह अगर लेट से मैं कहता हूं 1 और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो एज यू सी यहां पे 1 रिटर्न हो। तो ये so far we have covered a lot about tuples या tuples, one of its application। अब वही बात मैं दोबारा रीआइटरेट करता हूं जो कि हमने की थी। एक फंडामेंटल चीज है कि टुपल और लिस्ट जब दोनों एक ही जैसी चीज हैं, एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो फिर टुपल की कहां जरूरत पड़ती है। देखें, आप एक लेट्स से एक एप्लीकेशन बना रहे हैं बैंक के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें इनहेरेंटली ये कैपेबिलिटी हो कि कोई हैकर उसको चेंज ना कर सके। क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं ना हो कि थर्ड पार्टी आए और किसी के अकाउंट के अंदर पैसे ऐड कर दे या पैसे चेंज कर दे। वो अगर लिस्ट करेंगे तो उसमें तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर टुपल करेंगे तो वो तो इम्यूटेबल है, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है चेंज करना। तो आपने इनहेरेंटली डेटा स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा हुआ है कि उस बैंक को ब्रेक करना आसान नहीं है। एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।